नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका दोस्त अभिषेक कश्यप। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के सिंभावली लोधीपुर में। हमारे साथ समाज सेवक मौजूद हैं नैना गुर्जर जी, उनका परिचय लेते हैं। पूरा मामला है यहाँ पे आज कन्या पूजन रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है और क्या इसका उद्देश्य है, तो आप अपना परिचय दिए। नैना सिंह गुर्जर हम, और हमारे पिताजी पुत्र वधू हरीशपाल जी पूर्व सांसद। और आज जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है और इसका क्या भाव है? भाव तो माता रानी का आशीर्वाद, इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम में और कोई भाव हो भी नहीं सकता। और ये स्थान है हमारा इंटर कॉलेज है लोधीपुर सोबन में, बैजल इंटर कॉलेज। यहाँ पर भंडारे में सभी गांव के लोग और यहाँ पर बच्चे सभी, मतलब बुजुर्ग बच्चे सभी यहाँ पहुँचे, इसके बारे में क्या कहने? इसके बारे में हमारी हिम्मत बढ़ी है सबको देख के कि हमारे जितने भी भाई, हमारे जितने भी बहनें, हमारा परिवार, पिता समान बाबूजी, सबका हम धन्यवाद करेंगे। और सब भारी संख्या में हमारे साथ है, सबका सहयोग है, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है विशाल भंडारे का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके विषय में ये कहना चाहते हैं, एक तो उनकी आध्यात्मिक जो जिज्ञासा है वो अपने आप में बहुत प्रबल है। नैना सिंह जी की जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो बहुत प्रबल है। इसके साथ साथ वो यूँ तो बड़े राजघराने की हैं, वो बड़े राजघराने की हैं। वो सांसद रहे, उनके दादाजी, उनके ससुर साहब सांसद रहे मेरठ के। और उस समय क्योंकि मेरठ अपने आप में एक ना प्रबल, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ कमिश्नरी है, वैसे भी बहुत जानने में हर क्षेत्र में उसका जो इतना नाम है वो अपने आप में, उसमें भी उनकी जो अपने समय पे, जिस समय पे वो सांसद रहे, उस समय की जो उपलब्धियाँ, उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनका किसी ने अब तक उनकी मुकाबला भी नहीं करा। इसके अलावा आपकी जो उपस्थिति यहाँ हुई है, उस उपस्थिति को यदि पिछले 16 पंचवर्षीय योजनाओं के जितने भी दावेदार, यानी हम किसी भी पार्टी के रहे हो, किसी भी संगठन के रहे हो, बाकी इन पिछले 16 पंचवर्षीय योजनाओं में जो दावेदार प्रत्याशी और जितने भी दावेदार, हाँ जी, नैना सिंह भारी प्रत्याशी बता रहे हैं। हाँ ना, अच्छा, उसके पीछे लॉजिक है, वो ऐसा नहीं कि भारी प्रत्याशी। हाँ ना, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैं पिछले परिप्रेक्ष्य पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 16 पंचवर्षीय योजना में इतनी प्रबलता के साथ इतने कम समय में पब्लिक के बीच में अपने आप को स्थापित करने की किसी में क्षमता नहीं रही। तो ये आप जब देखोगे मात्र जैसे छत्तीस बिरादरी का लगातार सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनके भीतर केवल एक ही जिज्ञासा है, उनका ये जाति भले जाति में पैदा है, बाकी उनके मूलभूत जो संस्कार हैं और मूलभूत जो उनकी भी नीति है वो जय जगत जय जीव से भी हटके हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर जाति और जो नीचे से दबे कुचले लोग हैं उनके विषय में तो बिल्कुल विदीर्ण हो जाती है। और बहुत और आपका अपने आप में बहुत बड़ा समाज के बीच में ये होता है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मैं महिपाल सिंह आर्य, मैं समाज सेवी हूँ, आपके ही समाज से हूँ। तो इन्होंने मुझको भी आमंत्रित किया था। हमारे बीच में जो हमारी मातृशक्ति है बहुत कम आई है, इसलिए हम चाहते हैं कि मातृशक्ति जब आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज भी बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आकर के हमें बड़ी खुशी हुई है। और इन्होंने जो जागरण किया है, प्रथम तो यही होता कि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले परमपिता परमात्मा या किसी, ये दुर्गा जो है ये दुर्गुणों को दूर करने वाली है। में उत्साह देखा जा रहा है, भारी तादाद में श्रद्धालु भी आए हैं। ये इसलिए है कि ये पहले से ही परिवार जो है राजनीति उसमें रहे। इनके जो है जो हरीशपाल जी थे, पूर्व MP, जो हमारे यहाँ रहे, जब कभी बना भी नहीं जा रहा था। और ये परिवार पहले से ही हमारा प्रमुख परिवारों में इनकी गिनती आती है, यूपी में नहीं भारतवर्ष के अंदर। इसलिए इन्होंने चाहा है कि मैं आगे बढ़ूँ और समाज की सेवा करूँ। क्षेत्र की जनता के लिए नैना गुर्जर व्यवहार किस तरह का रहेगा? क्षेत्र की जनता में ये पहले से ही आती नहीं है, इनका आज ही आना नहीं है केवल कि मैं किसी चुनाव के लिए, लेकिन इनका केवल ये है कि मातृशक्ति जो है वो यदि आगे आएगी तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा। और ये केवल अपना ही शक्ति आगे बढ़ेगी, हाँ, तो समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब समाज के लिए ही, केवल अपना ही समाज नहीं, ये सब समाज के लिए, जैसे इनके उन्होंने सोचा था पूर्वजों ने, इसी तरह से ये सब समाज में, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सभी समाज में, चाहे दलित हो, सभी समाज में ही जा रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी से चल रही है, विधानसभा 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 2021 में भी इनका नाम चला था। देखिए कोई भी है आदमी सेल्फिशनेस से स्वार्थी है, लेकिन यह है कि ये राज सत्ता पे जैसे इनके घर में इन्होंने भोगा है राज सत्ता को, ये प्रयासरत है। आदमी का ये पर्सनल लाइफ होती है कि अपना जो है आगे आए, और बिना सत्ता की चाबी के जो है समाज सेवा बहुत अधूरी है। इसलिए ये किन्हीं कारणों से नहीं मिला था। भगवान इन्हें मैं तो ये कहता हूँ आशीर्वाद के रूप में कि इनको जो है जिस पार्टी को बिलोंग करती है टिकट मिले और ये विजयश्री हों। किया जा रहा है, ये क्या मामला है? ये श्रद्धा है हमारी, भाव है हमारा अपने क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। माता का आशीर्वाद हम चाह रहे हैं कि सबको मिले और सब अपनी इच्छाएं रखें, माता के आगे अर्जी लगाएं और हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारी गढ़ विधानसभा आगे विकासशील हो, विकास को विकसित करे। कितने कन्याओं को अपने भोग लगाया? माता रानी का दरबार है, बिना माता पूजा, बिना कन्या पूजा, खैर ये भंडारा ही पूरा नहीं होता, तो हमने 11 कन्याओं को बिठाया माता के दरबार में और माता की जोत का हमने पहले पूजा पाठ हुई हमारे सब ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों के साथ, उसके बाद कन्या पूजन हुआ है, फिर सभी का भंडारा चला है। 2027 में क्या तैयारियां आपकी? खैर ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक कार्यक्रम है और हम चाहेंगे कि आप ऐसा सवाल ना ही करें। आप सब हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारा भाव है माता रानी का आशीर्वाद, अपने क्षेत्रवासियों का संपर्क और सबका आशीर्वाद। इसके अलावा हमारा कोई राजनीतिक भाव नहीं है इसमें। देखिए, भंडारे का तो बहुत साधारण उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम कहते हैं कि सारा जग खुशी रहे, पूरे जग में शांति रहे। तो बस सभी की खुशहाली के लिए, सभी के जीवन में उन्नति के लिए, सभी के जीवन में सद्भावना, प्रेम का एक ये प्रतीक है और यहाँ सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। माता रानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी के अपने सपने पूरे हों, बस ये उद्देश्य है कि सद्भावना रहे। के माध्यम से यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया। हमारे बड़े भाई नीरज जी हैं, हमारी भाभी हैं नैना जी, इन दोनों के माध्यम से ही इस भंडारे का आयोजन किया गया है और ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि समाज को जोड़ना सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप यदि कोई दूसरी सेवा करते हैं तो किसी व्यक्ति की सेवा होती है, लेकिन जब समाज को कोई जोड़ता है, समाज को एक माला बनाकर सभी मोतियों को इकट्ठा करता है, तो वो एक बहुत खूबसूरत माला बनती है और ये बड़ी सेवा है। अच्छा जी, आप संगठन चला रहे हो भारतीय किसान यूनियन का, 2027 बहुत नजदीक है जी। अच्छा, इस बार गुजरों का क्या रुख रहेगा? किसका? गुजरों का क्या रुख रहेगा इस बार? नहीं, मैं तो किसान को प्रतिनिधि करता हूँ, पूरे किसान वर्ग की, और जब मैं किसान वर्ग की बात करता हूँ तो उसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। गुर्जर समाज भी आता है, जाट समाज भी आता है, सिख समाज भी आता है। तो आप मुझसे पूरे समाज की, किसान वर्ग की बात पूछोगे तो मैं बता पाऊँ। पूरा किसान वर्ग वर्तमान सत्ता से परेशान है। सत्ता कहती कुछ है, करती कुछ है। तानाशाही बंदूक की नोक पर, लाठी के दम पर हुकूमत जनता को हाँकना चाहती है, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता किसी लाठी की मोहताज नहीं होती। लोकतंत्र में जनता विकास के लिए सरकार चुनती है क्योंकि जनता की सरकार होती है। और वर्तमान चाहे योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार हो या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, पिछले 10 वर्षों में जितना उत्तर प्रदेश में किसान का शोषण हुआ है, इतना आज़ादी से आज तक नहीं हुआ। वर्ग अपने हिसाब से चुनता है। समस्या ये है कि मैं तो आज विपक्ष की भी बात करूंगा। विपक्ष भी इस इंतजार में है कि सत्ता पीटती रहे और फिर ये जब पिट जाएंगे तो विपक्ष की गोद में आके बैठ जाएंगे। आप बताइए जनपद हापुड़ में विपक्ष क्या कर रहा है? आप बताइए गन्ना भुगतान पे विपक्ष ने कहाँ आंदोलन किया है? नहीं किया ना। तो हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि हम लोग निश्चित रूप से, हम किसान वर्ग ने ही इनको सत्ता दी थी और किसान वर्ग ही जिसको चाहेगा उसको सत्ता देगा। लेकिन इस बार किसान सत्ता में भागीदारी करेगा, मात्र वोट नहीं देगा। किसान अपने प्रतिनिधि भेजेगा। जिस पंचायत में किसान के हितों की बात हो सके वहाँ किसान के प्रतिनिधि जाएंगे। जो भी किसान को उसका उचित प्रतिनिधित्व देगा उसी के साथ किसान जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।